प्रीवियसली हमने क्या सीखा था वो बताए। चलें। हाँ, हमने कुछ वेबसाइट देखी थी जिनको जो अलाउ होती है मोनेटाइजेशन के लिए, जिसमें एक थी ब्लॉग वेबसाइट, दूसरी फोरम वेबसाइट थी और तीसरी फ्री ऑनलाइन टूल वेबसाइट थी। ओके। इसके अलावा इसके अलावा हमने ये जो गूगल एडसेंस है, इसके कंपटीटर्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। और सीपीसी, सीपीए, सीपीएम और सीपीएल, इनके एब्रीवेशन देखे थे। इसके अलावा गूगल रिसर्च के इसके कीवर्ड रिसर्च के देखे थे मेथड, जिसमें चार मेथड, पांच मेथड थे। एक गूगल इंस्टेंट कीवर्ड था, गूगल कीवर्ड टूल डॉट आईओ ये वेबसाइट है। और नंबर थ्री गूगल कीवर्ड प्लानर डॉट कॉम। और नंबर फोर अमेजोन एसोसिएशन प्रोग्राम। और नंबर फाइव विकीपीडिया। मतलब इनके जरिए से कीवर्ड सर्चिंग को देखा था। अच्छा, सही। और निशिस के बारे में हमने क्या देखा यार, आप लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह मुझे रिसीव हुई हैं, अच्छी थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो आज डिफरेंट लिमिटेशंस भी है उनमें से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें में ना लिमिटेशन लेके आई है, प्रॉब्लम्स है। तो वो भी मैं बताऊंगा। तो निशिस के हवाले से आप बताएं, वो क्या था, आपको कुछ समझ लगी निशिस कैसे फाइंड आउट करती हैं, रिलेटेड अबाउट एडसेंस एंड एफिलिएट मार्केटिंग, है कुछ आइडिया? तो मैंने तो सिंपल निशेष देखी थी। निशेष काफी सारी थी, जिसमें अगर हम गूगल पर सर्च करें तो वो ज्यादा कॉमन नहीं थी, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस वगैरह और इस तरह की मतलब वेबसाइट तो। लेकिन उसमें से जैसे कह लें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ढूंढना बड़ा क्रिटिकल सा था। लेकिन फिर भी मैंने एक मतलब डन की थी अपनी तरफ से वो मेकिंग मनी ऑनलाइन वाली। सही है। तो आपने वो की थी, ठीक है। तो जी चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ना आज वो प्रीवियसली मैंने आपको बोला भी था कि आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एज अ बोनस टाइप। तो वो पहले मैं बता दूं तो आज ही मैं इसी लेक्चर में वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली वो क्या है कि वो डिफरेंट शीट्स है जो कि निश आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा, ये हमारी टीम ने पूरी रिसर्च की हुई थी, तो वो सारी आपको ना लिस्ट आपको एक्सेस दे दी जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं होगा फॉर रिसर्चिंग निशेस, ठीक है। तो उसको आप यूज करके ना, उन्हीं को यूज करके आपने अपनी एक निश को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप, अच्छा, आपने क्या, कौन सी निश बताई थी आपने? मतलब ऑनलाइन कह रहा हूँ। मेकिंग मेकिंग मनी ऑनलाइन या हाँ, हाउ टू मेक मेकिंग, मनी। एग्जैक्टली, मैं ओके, मैंने देखी थी आपकी। अब देखो ना। अच्छा, ये बताना, ब्राउजर स्विच हुआ ये, ये स्क्रीन हो गया। नजर स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी, हो गया हो गया। क्योंकि मैंने स्विच किया था। अच्छा, मैं बताता हूँ, मेकिंग मनी ऑनलाइन का जो वर्थ है ना, बेसिकली बहुत कम है। तो अभी मैं आपको सारा बताता हूँ रियल टाइम में। मैंने क्योंकि ना मैं जो असाइनमेंट्स मुझे रिसीव हुई हैं तो उनको मैंने ऑडिट भी किया है कि क्या वाकई आपने ये जो निश को पकड़ा है वो एक्यूरेट है, वैल्यूएबल है, फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस करके ना, तो ये आपका जो है ना मेकिंग मनी ऑनलाइन, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। तो हम इंटर करते हैं, ये कीवर्ड आपने ये कीवर्ड तो बहुत बड़ा है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इस तरह के कीवर्ड्स नहीं यूज करते फॉर मतलब निश टारगेट करने के लिए। तो आपको ये 2 लाख के 20, हाँ, 2 लाख के राउंड अबाउट इसका है वॉल्यूम, ठीक है, जो कि आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा कमी है। इसमें हम चेक कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड के ऊपर भी इसका आई थिंक सही है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करना चाह रहा। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इतना इशू भी नहीं है। तो कहने का मतलब सर आप जी, इसकी मेकिंग मनी इसकी ऑनलाइन से थोड़ा सीपीसी सा, जबरदस्त है। क्या कह रहे हैं? इसकी इसकी सीपीसी जबरदस्त है जी। 3.01 है हाँ, तो है, सीपीसी। बिल्कुल ये अच्छा है। लेकिन यार मेकिंग मनी ऑनलाइन मैं नहीं रिकमेंड कर रहा आप इसकी, क्योंकि ना मैं बताता हूँ, इसके ऊपर आपको रैंक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज वगैरह यूज, मैं बताता हूँ कि पहले तो इसके जो ना ये पेजेस है ना, जो गूगल के ऊपर आपको पहले 10 नज़र आ रहे हैं, इन्होंने एक तो ख़त्म नहीं होना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सही है। तो हाँ, लेंथ ज्यादा है, हाँ, वेबसाइट ज्यादा है इसकी। हाँ, ये देखो ना, अभी जो गूगल रिकमेंड कर रहे हैं, आप ये रिजल्ट्स देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ आपको।
जी जी। तो ये देखें, इनके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हैं और इन रिजल्ट्स को compete करना इट्स मोर टफ टास्क। ठीक है, आप निश वो पकड़ो जो वायरल भी है, चल भी रही है, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, कंपेटिटर वहाँ बहुत कम है। ठीक है, तो बेसिकली यही चीजें तो मैंने आपको सिखानी भी है। लेकिन ये अच्छी बात है यार, आपने असाइनमेंट्स की, कंप्लीट की। तो अब देखें, कुछ चीजें जो थी वो आपको मैंने क्लियरफाई की हैं। अभी मैं आपके सामने एक और चीज प्रेजेंट करता हूँ, कीवर्ड उनका आप देखेंगे ना। अभी देखिए मैं बताता हूँ, इसी पेज के हम नीचे आते हैं ना, तो दो सेकंड, ये देखें, इसमें ज्यादा सारे ये पेजेस वगैरह शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट करूंगा तो जी और भी ज्यादा आ जाएंगे। अब मैं एक एक कीवर्ड आपको देता हूँ, मैं दिखाता हूँ। यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, ये देखिए आ गया। ठीक है, इस पे ऊपर क्लिक करते हैं। अब इसका वॉल्यूम भी आप देखोगे, इसका सीपीसी कम होगा, लेकिन क्या है कि हम compete कर सकते हैं यार इसके ऊपर। अब देखिए 2,01,000 ही है। ठीक है, तो अब क्या हाँ जी मतलब है कि जो आपका मेकिंग ऑनलाइन मनी, उस मतलब उसका कंपटीशन वॉल्यूम जो था यूजर, उसके भी इतने ही थे। लेकिन इससे हमें फायदा क्या हुआ, आप नीचे थोड़ा सा आए, नीचे आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लिमिटेड मतलब आपको मिल सकते हैं। सीपीसी जो है ना, इसका लिमिटेड है, ये $2, इसका भी अच्छा है। लेकिन ये टूल्स बेस्ड वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर आप रैंक इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और दिखाता हूँ आपको, रील्स, इंस्टा रील्स डाउनलोडर। रील्स का पता है ना आपको, ये क्या चीज होती है? जी जी। ओके, जी जी, हाँ, शॉर्ट वीडियो भी एक टाइप ही है जी। चलिए चलिए, ठीक है, ये अच्छी बात है। मैं आप अभी ये देखो मैं बताता हूँ। अब हमने लिखा क्या, इंस्टा रील्स डाउनलोडर, ये इस तरह का काम मतलब ना अलाउ करवाते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे ये 9 पेज लिस्ट है, लेकिन इनका वॉल्यूम कम है। अब क्या है कि हम चीज़ें को देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि हमें ऐसे रिजल्ट्स चाहिए जो गूगल के पहले 10 पेजेस में क्राउल हो। ऐसा ना हो कि यार नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहे तो हमारी वेबसाइट बहुत मुश्किल होगी रैंक करनी। ठीक है, अब 9 के आगे 10वां कोई पेज नहीं है, मीन्स कि सिर्फ 9 पेज के ऊपर हमने एफर्ट करनी है। ठीक है, अब 1,000 2,000 इस तरह के गूगल पेज प्रेजेंट करेगा यार, बहुत डिफिकल्टी फील होगी जब हम रिसर्च कर रहे होंगे। तो इंस्टाग्राम अगर हम लिखते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा इसका, में भी कुछ रिजल्ट चेंज हो जाए। एक, या फिर एक और देख लें, ये एक इस तरह का एक ये कीवर्ड है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लव कैलकुलेटर। इसमें क्या होता है कि ये एक स्क्रिप्ट बेस्ड है। तो इसमें देखें ये भी 24 लाख के राउंड अबाउट इसका भी वॉल्यूम आ रहा है। आप नीचे जाएं, इसकी कंपटीशन चेक करें, तो आपने सिर्फ और सिर्फ आप कितने पेज फाइंड आउट कर रहे हैं, 6-7। ठीक है, यही आपको मतलब ना, अब इसमें यार आपको रैंक करना बहुत इजी हो जाता है। कहने का मतलब आप, अब देखो ना, यहाँ पे आप 26 लाख का वॉल्यूम भी मिल रहा है। ठीक है, और कंपेटिटर भी बहुत कम है। अब देखो, सिंपल सी बात है, एक बिजनेस का जो असूल है, जहां पे मार्केट में कंपटीशन बहुत कम होगा, सही है, कंपटीशन मींस की शॉप्स कम है और यूजर ज्यादा है, तो जी। आप क्या करोगे, आप वहाँ शॉप डिजाइन करोगे ना, बनाओगे, तो आपकी प्रोडक्ट चलेगी यार, क्योंकि यूजर ऑलरेडी है, कंपटीशन तो है नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये देखो, सिर्फ गूगल 7 पेज ही शो करवा रहा है। सही है, सर इसमें क्वेश्चन है, और इसमें ये है कि जैसे आप जो वेबसाइट बता रहे हैं ये सब टूल बेस्ड है ना, तो राइट। इन टूल्स को डिजाइन कैसे करेंगे अपनी मतलब वेबसाइट पे? वो बेसिकली काफी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम उनसे ले लेंगे। ठीक है, वो हम एक चीपेस्ट प्राइस के ऊपर मिल जाते हैं, वो इशू नहीं है हमारा। हमारा ये इशू है कि हमने अपनी ये निश को find- एक्सटेंशन का पूछ रहा है, ये जो ऐड की हुई है आपने ना, ये अच्छा, आपको मतलब कुछ आप सारी लव कैलकुलेटर की स्क्रिप्ट के बारे में पूछ रहे हैं या एक्सटेंशन जो पे हमें वॉल्यूम दिखा रही है इसका पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे जैसे आपने दिखाया यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर या इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोडर, मतलब वो जो डाउनलोडर होगा हाँ, वो हम स्क्रिप्ट के लोगों को पूछ रहे मतलब हैं। कहाँ से अवेलेबल राइट राइट, वो अच्छा स्क्रिप्ट अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है।
मैं आपको कह रहा हूँ, वो हमारे पास मतलब मतलब है सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हम भी मोस्टली उन्हीं से ही लेते हैं, और वो एक अच्छे, हमारे लिए तो अच्छे ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें मतलब गाइड भी किया है, और इस तरह की स्क्रिप्ट्स दी हैं, प्रोवाइड की हैं, उनकी सही। बहुत अच्छी वर्किंग भी कर रही हैं। तो क्या है कि ये हमारा यार कंसर्न नहीं है, हमारा क्या है कि निश को फाइंड आउट करना। अब देखो, अब बैठे बैठे मैंने एक निश को फाइनल भी कर लिया, ये तो लव कैलकुलेटर। अब क्या है कि इसके ऊपर आपको क्या है, 24 लाख 6 हजार इसका वॉल्यूम है, और CPC 0.49 है। तो कहने का मतलब है यार, अब बैठे बैठे ही आपको मतलब अगर आपकी वेबसाइट इस पहले पेज के ऊपर रैंक करती है ना, तो यकीन करें ये अच्छी खासी आप ट्रैफिक को ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद इसमें ना अपनी वेबसाइट के अंदर इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करो, ऑन पेज ऑफ पेज जो भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ टेक्नोलॉजी सॉरी टेक्निक्स वगैरह, आपने उसी को इम्प्लीमेंट करना है। आपकी यकीन करें 100% ये वायरल होगी वेबसाइट, ठीक है। ये वायरल स्ट्रेटजीज ही हैं जो मैं आपको नेक्स्ट जो कल वाला लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जो हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेटजी, ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकती हैं, राइट। तो आई थिंक इस तरह की रिसर्चिंग भी है। मैंने बताया ये जो टूल्स बेस्ड वेबसाइट आपको बताया था ना, गूगल की कौन कौन सी वेबसाइट को मोनेटाइज करता है, ये मैंने आपको इसीलिए बताया था कि चीज़ों के बारे में आपको हाउ नाउ हो जाए, ठीक है, कि इस तरह की वेबसाइट भी गूगल मोनेटाइज करता है। ये जो अभी मैंने लव कैलकुलेटर लिखा है ना, ये बेसिकली टूल वेबसाइट कंसीडर होती है, ठीक है। जी। तो ये डाउनलोडर हो गया, फेसबुक रील्स डाउनलोडर, इस तरह की जो भी है ना, ये कौन सी वेबसाइट है, ये टूल्स बेस्ड वेबसाइट है। अच्छा, तो एक पिंटरेस्ट डाउनलोडर लिख लेते हैं, पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर। तो इसका चेक कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम CPC ये सब कुछ हम चेक करते हैं यहाँ से। अच्छा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 81 लाख, ठीक है, मतलब अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। इसका भी आप चेक करें, ठीक है, इसका CPC 0.28 है। और आप नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आने के बाद इनके पेजेस को चेक करें, सिर्फ 7 पेजेस हैं। समझ आ रही है। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी एक मैंने आपको लिए फाइंड आउट करके दे दिया है। इस तरह से और भी काफी से हैं, आप इस तरह की लॉजिकली काम करें। जैसे कि आप इस तरह कन्वर्टर एक यूज कर सकते हैं, PNG to JPG, ओके। आप इसको यूज करें। ये क्या है कि इस तरह की वेबसाइट डिजाइन करें। इसका हम देख लेते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है। ये देखें 8100 है, लेकिन CPC इसका कितना आ रहा है, 0.7। और कंपटीशन लेवल हम नीचे थोड़ा सा है, गूगल कितने पेजेस शो करवा रहा है, ठीक है, वो देखें सिर्फ 8 पेजेस हैं जो कि शो करवा रहा है। यार 8 पेज के अंदर रैंक करना इतना मुश्किल बात नहीं है, इजीली आप रैंक कर लोगे। कहने का मतलब है कि आप ये मत समझो कि आप ब्लॉग्स वेबसाइट ही बनाओगे, बिल्कुल नहीं। आप फोरम्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो वो बनाए, टूल बेस्ड वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो बनाए। बेसिकली मैंने आपको मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आप SEO करो, वो भी ब्लॉग की भी करो या टूल वेबसाइट की करो, आपको रिजल्ट्स आना चाहिए, राइट। तो इस तरह के काफी ज्यादा हैं यार, आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक लास्ट ही है, अब इसके बाद इस चीज को वाइंड अप करते हैं। इमेज टू PDF, ये एक है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने यार इस तरह के आइडियाज प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपने अपने अंदाज में इसको लॉजिकली अंदाज में देखना है, ठीक है। ये देखें 10 लाख इसका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। इस तरह की अगर आप वेबसाइट बनाते हैं जो कि इमेज को कन्वर्ट कर देती है PDF के अंदर, ठीक है, और इसका आप CPC चेक करें 0.36 है, ठीक है। और नीचे है इसका कंपटीशन वगैरह, हम वो चेक करें गूगल कितने कर रहा है इसको रिकमेंड। ये सिर्फ और ये 7 पेजेस हैं, इसके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि हम इन चीज़ों को जो भी आप निश को टारगेट करोगे ना, फिक्स्ड करोगे, मीन्स के सिलेक्ट कर ली है, उसका हमने ट्रेंड भी चेक करना था, जो कि गूगल ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए हम क्या कि ये ना एक एक्सटेंशन है, मैं अभी आपको बताऊंगा, बल्कि मैं बता देता हूँ। ये जो आपको ये रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं ना इस तरह के, ये 1 लाख 10 लाख नजर आ रहा है, ये CPC आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये कंपटीशन लेवल नजर आ रहा है। ये क्या है कि ये आप जब अपने ब्राउजर पे यूज करोगे ना, ये बिल्कुल आपको इस तरह की एक्टिविटी नजर नहीं आएगी, ठीक है। और ये नीचे देखेंगे, ठीक है, लिखा ट्रेंड डाटा फ्रॉम इमेज टू PDF, ये इस तरह की कोई आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी, ठीक है। ये रेड में ये सारी ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ब्लू जो हो गई है।
ये इस तरह का डाटा आपको नजर नहीं आएगा। ये बेसिकली आपको लेना ही पड़ेगा इसको यूज करने के लिए, ताकि आप वैल्यूज को सही से एक्यूरेट मेजर कर सकें। ठीक है, तो हम इसका ट्रेंड चेक करते हैं। अभी हमने लेट्स सपोज एक इमेज टू पीडीएफ हमने सेलेक्ट की निश, तो उसके ऊपर हम इसका ट्रेंड चेक करते हैं। इसका वॉल्यूम भी अच्छा था, कंपटीशन भी अच्छा था, गूगल के कम मींस के कंपेटिटर बहुत कम थे, वॉल्यूम अच्छा था। देखें, अब ये देखें ना। हाँ, गूगल ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करूंगा। पहले मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन इस बार मैं कुछ ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो ये देखे ना, ये लिखा हुआ है स्टेट कौन सी हमने टारगेट की है, यूनाइटेड स्टेट। तो हमने ट्रेंड देखा यूनाइटेड स्टेट के अंदर कितना क्या चल रहा है। ठीक है, ये एवरेज हमेशा डे बाय डे इसका इंक्रीज ही हुआ जा रहा है। ये देखेंगे बिल्कुल ऊपर ही चला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो ट्रेंड है ना, ये कम नहीं हो रहा, जो कि प्रीमियम कंट्री है। इसी तरह आप वर्ल्ड वाइड यहाँ पे क्लिक करें इस टैब के ऊपर, और ये लिखा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर इसका क्या ट्रेंड है, वो हम इसको इसके ऊपर क्लिक करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, ये देखें, पहले तो बिल्कुल स्टार्टअप जब इस कीवर्ड का हुआ था, तो वो बिल्कुल आपको पता है फ्रॉम स्क्रैच यहीं से स्टार्ट होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका बहुत अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 2019 में ये इसका अच्छा ग्रोथ। और साथ में यार, ये जो ट्रेंड आपको नजर आ रहा है ना, ये आप फिल्टर्ड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, आप 12 साल पास्ट 5 ईयर्स, ये जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये, मैं पास्ट 5 ईयर का मैं डाटा चेक करना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये पास्ट 5 ईयर का सारा डाटा बता रहा है कि पास्ट जो 5 सालों में इसका ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है। बिल्कुल अच्छा रहा है, सही है। तो इसी तरह ये ऑल कैटेगरीज के अंदर आप जाके अपनी स्पेसिफिक कैटेगरीज को डिफाइन कर सकती हैं। ये बेसिकली मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर है। यहाँ पे इसको फिल्टर आउट आप लोग कर सकते हैं, सही। तो ये चीजें हैं बेसिकली गूगल ट्रेंड के अंदर। तो उसके बाद आप डिफरेंट कीवर्ड्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं साथ बता दूं आपको, जैसे कि मैंने एक ये लिखा कीवर्ड इमेज टू पीडीएफ। ठीक है, इसके साथ एक और मैं कीवर्ड ऐड करता हूं, ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूं कि इमेज टू पीडीएफ बेटर है या कोई पिंटरेस्ट डाउनलोडर बेटर है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये प्लस आइकन है, कंपेयर में कंपेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर। इंटर किया, तो अब ये हमें एक और लाइन दिखाएगा। ठीक है, अब देखो पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर जो है ना, वर्ल्ड वाइड में इसका ट्रेंड बहुत कम है। ये रेड लाइन नीचे जो आपको नजर आ रही है ना, इसका ट्रेंड वर्ल्ड वाइड में नहीं है। तो लिहाजा क्या हुआ, पहले हमें समझ आ गई कि हमने पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर को यूज नहीं करना, क्योंकि इसका ट्रेंड तो है ही नहीं। बेशक वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा, इसका ट्रेंड का यार हम इसका अंदाजा नहीं लगा रहे, तो लिहाजा इस कीवर्ड को हम नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो लिहाजा क्या किया कि जो पिंटरेस्ट का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, उसको हम रिमूव करते हैं, हम इसके ऊपर काम नहीं करते। यहाँ पे लिखते हैं एक और कीवर्ड जो कि PNG2। हाँ, ये लिख लेते हैं, और उसके बाद एक और भी हम इसको भी यूज करेंगे। ये देखो आ गया, इसका ट्रेंड अच्छा है, ये देखें, सही है, नियर टू हमारे इमेज टू पीडीएफ उसके रिलेटिव ही है, सही है, ये देख सकते हैं। तो इसका भी आप इसी तरह क्राइटेरिया चेक करें कि हम प्रीमियम कंट्री से कितना कुछ इसका, अगर प्रीमियम कंट्रीज के अंदर यार इसका ट्रेंड अच्छा है ना, तो आपने उसको उस निश को पकड़ ही लेना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट लिखा, ये नीचे आ गए, इसके ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे चेक करते हैं भाई PNG टू जेपीजी और इमेज टू पीडीएफ का क्या कन्वर्ट है। बिल्कुल नियर टू इक्वल है, इक्वल ही है। तो आप इन दोनों के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपने अपने अंदाज से लॉजिकली इस तरह की टूल्स वेबसाइट फाइंड आउट करें, और आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है, आप वो मतलब टूल्स को टारगेट करें, उसके ऊपर वेबसाइट बनाएं। ओके, समझ आ रही है ना मेरी बात। जी सर। ओके, ओके। तो आई थिंक अब मैंने ना आपको ये जो पॉइंट था ये भी क्लियर कर दिया कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब समझ तो आ गई होगी, क्या कहते हैं। तो जी अब सर। नेक्स्ट चले।
चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये अब मैं स्विच करने लगा हूँ दूसरे ब्राउजर के ऊपर, कुछ चीज़ें उस ब्राउजर में पड़ी हैं तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो जब ओपन हो जाए आपको स्क्रीन शो हो तो मुझे बता दीजिएगा। होगी स्क्रीन शो? जी सर। यस सर। ओके चलें। अच्छा यार आप यहाँ यही है जो मेन हमारा वेबसाइट, जहाँ पे आपको सारे के सारे रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशंस और रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को यार इशू आ रहा था कि यार अपडेट नहीं हुई, तो ये आप प्लस का जो आइकन है ना यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखो उसकी वीडियो भी आ गई, उसका आउटलाइन भी, और यहाँ से आप प्ले करके उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट ये था कि आपको बताना, और लेक्चर की नंबरिंग भी मैंने साथ साथ की है, तो आप ये देख सकते हैं। आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 7 था, तो उसमें कुछ रिसोर्सेज वगैरह मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यार ये डिफरेंट टूल्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, हमने इनको ही यूज़ करना है। इसमें क्या है कि एक सैमरश है, उबर सुजेस्ट है, सही है। ये क्या चीज़ें, ये सारी की सारी हेल्प आउट करती हैं हमारे कीवर्ड्स को बेटर इफेक्टिवली या अच्छे रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए ये टूल्स हमें हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, जैसा कि सैमरश है, इसकी हम कहें तो हम निकाल लेते हैं इसका मेन वेबसाइट। तो सैमरश प्राइसिंग प्लान की पहले इनकी देख लें। तो यहाँ पे चलते हैं। चलें, हम वेबसाइट लोड होगी। ठीक है, अब ये देखें, ये क्या है, ये प्रो प्लान पहला नजर आएगा जो कि $200 का है। ठीक है, जो मंथली चार्ज करते हैं $200, और इनमें डिफरेंट ये मतलब ना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे कि हम इस मंथली प्लान में जो कि $200 आपसे ले रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, राइट। और उसके बाद ये ग्रुप प्लान है जो कि $230 का है, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, मीन्स कि ये प्लान्स हैं, सही। इस तरह के आपको और भी हैं। उबर सुजेस्ट आपने देखा होगा, हम वो भी देख लेते हैं। तो ये लिखा है उबर सुजेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आ गया। अच्छा ये उबर सुजेस्ट क्या करता है, बेसिकली ये फ्री है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको फ्री में थोड़ी सी मतलब ज्यादा मिकदार में चीजें नहीं मिलती, लिमिटेड ही होती हैं। सो लिमिटेड के लिए हमारा काम नहीं चलेगा, सही। तो अब क्या है कि यहाँ पे भी ये भी आपको कीवर्ड रिसर्च करके देता है, आपकी जो कंपेटिटर की वेबसाइट का ऑडिट है वो निकाल के देता है। ठीक है, तो उसके बाद और भी काफ़ी हैं इस तरह से। वर्ड एआई के बारे में पता है, उसको छोड़ दें, ये हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई एआई का पता है ना, वर्ड एआई क्या करता है बेसिकली। इस तरह के ज़्यादा सारे इस प्लान्स में ना ये जो आपको प्लान मिलेगा, ये सारे के सारे प्रीमियम टूल्स हैं, सारे के सारे प्रीमियम्स हैं। ये बिल्कुल आप मिनिमम कॉस्ट के ऊपर आप ये परचेज कर लेंगे, और एक एक टूल्स की बहुत ज़्यादा ही डिमांड है। ठीक है, तो क्या होगा कि हम इनको ना अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। अच्छा, बात करनी थी वर्ड एआई, ये क्या करता है कि अब देखो आपने वेबसाइट रेडी की, इसके ऊपर आपने आर्टिकल भी लिखने हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं आर्टिकल राइटर से, तो वो तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आपने लिखवाना है ही आर्टिकल राइटर से ही ये आर्टिकल है। ठीक है, तो आपने इन ये जो इस तरह के टूल्स हैं जो कि आपको ऑटो जनरेट करके देते हैं, तो फिर इनको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको फील होता है कि यार इनके ऊपर हमें मतलब कुछ करना चाहिए, इनको यूज़ करके हम कुछ कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ही बहुत ज़्यादा इस तरह के टूल्स हैं जो आपको ना एक बेस्ट प्लान में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। लेकिन अब क्या है कि मैंने आपको बोला था, अब इस बात की समझ आ रही है, ये ना आपको टूल्स हैं, ये आपको मतलब एक अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब कैनवा भी हम सीखेंगे। कैनवा का पता है किसी को? यस सर। ओके, ये एडिटर है ना। अच्छा जी जी ग्राइमरली, यस सर। ग्राइमरली आपने देखा है और इसके बारे में पता है ग्राइमरली क्या करता है?
आपकी स्पेलिंग, आपके आर्टिकल में स्पेलिंग होगी, ग्रामरली स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी, ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस की दूसरे के साथ क्या एंगेजमेंट है, ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करके बताता है ग्रामरली, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड इस तरह के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। अच्छा, मोज प्रो है जो कि बहुत मजे का है, सही है, आपको वो भी मिल जाएगा। मीन्स के बहुत मिनिमम प्राइस में यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं सर्विस प्रोवाइडर का नंबर भी और उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इधर इधर ही वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी बात कुछ टूल्स के बारे में। तो अब मैं बताता हूँ आपको एक निशिस की जो लिस्ट है, जो लिस्ट आइडियाज है वो आपको देता हूँ। आपने इसी वेबसाइट के ऊपर आना है, तो ये डाउनलोड का बटन है, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट रिसीव हो जाएगी, ये लिस्ट आपने इसी के ऊपर ही इसको यूज करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एक वर्ड लिया था एनिमेशन, इधर से मैंने उठाया था, ये देखिए, ठीक है। अब इसको भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह के, और भी मैंने इस तरह की अच्छी अच्छी सी निशेस वगैरह फाइंड आउट की हैं। तो ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, इनको मैंने ना चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है ब्रॉड निशेस, जो कि हर एक चीज को कवर कर रही है। ब्रॉड निशेस में क्या है कि आप एक ब्रांड वेबसाइट बनाते हैं, उसमें ब्रांड वेबसाइट में क्या होता है कि आप हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को, हर एक प्रोडक्ट को, दुनिया की कोई भी चीज है ना उसमें आप कवर कर रहे करोगे, ठीक है। तो आपको क्या है कि अब देखो ना, एनिमेशन है एक ब्रॉड निश है, मींस कि इसमें 2D एनिमेशन भी आ सकती है, 3D एनिमेशन का टॉपिक भी एक आ सकता है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेशन बताते खुद एक ब्रॉड निश है, तो मैंने ब्रॉड कैटेगरी में लिख दिया है, ठीक है। आगे मैंने लिखा है लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक निशेस, और वो लिस्ट जो एक स्पेसिफिक निश के ऊपर ही काम करती हैं, वो भी निशेस की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से माइक्रो, सॉरी मैक्रो, हाँ माइक्रो, सॉरी। अच्छा, उसके बाद ये इस तरह की जर्नल टॉपिक्स वगैरह, ये तीन चार मैंने ना टॉपिक्स आपके लिए फाइंड आउट किए हैं, और इसके ऊपर आपको कंप्लीट निशेस की सारी आइडियाज वगैरह आपको प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। आप ये नीचे सारा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपको अच्छे खासे इस तरह के ना ये निशेस वगैरह फाइंड आउट हो जाएंगे, मिल जाएंगी। तो आपने इन यहाँ से देखना है, इससे क्या होगा कि यार आपको एक सेंस मिल जाएगी कि मुझे आइडियाज निशेस के कहाँ से आए और कैसे लूँ। अब जब आप प्रैक्टिकली खुद देखोगे ना, तो आपको मजा आएगा, यार ये चीज मुझे वाकई वेस्ट टाइम करने से बेटर है मैं इसी लिस्ट को यूज कर लूँ, ठीक है। तो आपने ये यूज कर लेना है, ओके। समझ आई कुछ? जी जी सर, आगे से बोल। हाँ, अच्छी बात है। चलो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद ना यार एक और हमारी स्ट्रेटजी है, जो कि वो भी अभी मैं बता देता हूँ, लेकिन वो स्ट्रेटजी हम प्रैक्टिकली करेंगे कल की लेक्चर में, ओके। इसमें ना एक है मोज का वर्ड। अब ये जो मोज है ना, ये जो मोज है, मोज इसको प्रो लिख देता हूँ, और इसकी प्राइस वगैरह भी आपको मैं बताऊं तो ये बहुत ज्यादा प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो टूल प्रोवाइडर है ना, वो कॉरपोरेटिव है, आपको एक अच्छी मतलब सेंसेबल प्राइस के अंदर आपको वो डिलीवर करवाएंगे। ये 30 डेज है आपका फ्री, बट इसमें क्या है कि वो डेबिट कार्ड आपसे एक्सेस मांगते हैं। 30 डेज के बाद में भी वो आपसे आपके अकाउंट से ऑटो डिटेक्ट कर ले, तो लिहाजा आपने इसके सीन में नहीं पड़ना, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस आते हैं, आप उसी को फॉलो करें। अच्छा, मैं मोज के बारे में बताता हूँ आपको ना। जो हमारी स्ट्रेटजी है, कुछ इंट्रोडक्शन आज मैं दे देता हूँ और कुछ नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अच्छा, जो हमने पहली बात मैं क्लियर करता हूँ, ये जो टूल्स होते हैं ना, इसके ऊपर आपने डिपेंडेंट होके नहीं रहना कि यार यही सब कुछ है, इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, ठीक है। आपको ये रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये नियर टू आपके सक्सेस है, सही है। एस तो ये इनका आई थिंक ऐड चल गया, चलो हम इनको थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी टूल्स है उसके ऊपर आप 100% रिलायबल नहीं है, सही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मोज को हम किस लिए यूज करेंगे, केडीज को चेक करने के लिए, मींस की कीवर्ड डिफिकल्टी को, ठीक है, और किसको, डोमेन अथॉरिटी को। अब डोमेन अथॉरिटी किसी को पता है क्या चीज होती है, और कीवर्ड डिफिकल्टी, anyone tell me about the keyword difficulty and domain authority, please tell me।
यार बोले तो सही एटलीस्ट, अगर आपको नहीं पता तो आप काइंडली बताएं। यार ये चीजें होती हैं इंगेजमेंट करने के लिए, आपको मैं भी, मुझे भी पता चले कि आप लिसन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, तो आप बताएं तो सही एटलीस्ट, आपको पता है कीवर्ड डिफिकल्टी क्या चीज है, डोमेन अथॉरिटी क्या चीज होती है? सर कीवर्ड इनके मतलब ज्यादा तो नाम ही बताएं, ज्यादा इनके बारे में कुछ अच्छे से नहीं पता। सही है। ओके, चलिए, ये आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है कि लेट्स सपोज आप, हमने लिखा था ये गूगल कीवर्ड प्लानर दो, हम एक नया टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और सर्च करते हैं कुछ भी। बताएं क्या सर्च करें? यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर। यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर, ठीक है। अब क्या है, अब दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लोर करवाऊंगा, ठीक है। अब क्या है, अच्छा, अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि अब देखो, आप एक बेस्ट पर्सनैलिटी बन गए हो, या कि आप एक अच्छी सेलिब्रिटी हो, ठीक है। ओके, इसमें क्या होगा कि अगर मेरा लिंक्स आपके साथ होगा, ठीक है, मेरी मतलब बातचीत आपके साथ अच्छे से हो रही है, तो क्या होगा, आपकी वजह से मुझे भी प्रेफरेंस मिलने लग जाएगी दोस्तों की वजह से। यार वो तुम्हारा दोस्त है ना, वो तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो क्या हुआ कि मेरी भी अथॉरिटी थोड़ी सी बढ़ गई। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा ही होता है। अगर हमें हाई अथॉरिटी वाले जो होती है ना वेबसाइट, वो प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दे देना, तो क्या होता है, उनकी वजह से हमारी डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाती है। डोमेन क्या चीज होती है? ये चीज है, ये आपको जो नजर आ रही है, गूगल। गूगल भी एक वेबसाइट है, पता है ना, सर्च इंजन है जिसको सिंपल से कहते हैं। अब ये देखें, जी। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं या ओपन अ न्यू टैब के ऊपर, तो ये वेबसाइट का जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये इसकी डोमेन नजर आपको आ रही है डॉट कॉम तक, ये डॉट कॉम है। यानी इस वेबसाइट की, ये जो सारा नजर आ रहा है, इसकी अथॉरिटी कितनी है, ये मोज हमें बताता है। अगर लेस देन अगर लेस देन 30 हो ना, तो उसके ऊपर हम इजीली रैंक कर सकते हैं, या 20 हो। समझ आ गई? अब हमने क्या हुआ कि हमने कीवर्ड्स को फाइनलाइज कर लिया, हमारे पास यूट्यूब डाउनलोडर लेसपोज एक निश आ गई। अब इसके ऊपर हमने LSI कीवर्ड फाइंड आउट करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछली स्ट्रेटजी में आपको बता दिया था, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करके, कीवर्ड टूल्स डॉट IO उसको यूज करके, और एक गूगल इंस्टेंट सेमेंटिक कीवर्ड्स को यूज करके, तो उनसे आप LSI कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको बताया था। तो आपने सिंपल से ऐसे ही करना है, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर या गूगल प्लानर के अंदर पेस्ट करना है, उसके सारे कीवर्ड्स उठाने हैं, एक एक्सेल शीट सेपरेट बनानी है, और ऐसे कीवर्ड टूल को यूज कर लेने हैं। जो मैंने मतलब 3 आपको स्ट्रेटजी फिलहाल तक बताई है, उनको यूज करके ना, आपने क्या करना है, उसके रिलेटिव कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है, राइट। उसके बाद क्या हो जाए, उनमें से हर एक कीवर्ड्स का हमने दो चीजों को एनालाइज करना है। पहला, उसका चेक करना है कि उसका KD और DA कितना आ रहा है, जो कि हमें मोज बताएगा, ठीक है। इसलिए हमें इस स्ट्रेटजी में मोज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और साथ में सैमरश को हम यूज करेंगे। सैमरश क्या करेगा, उस पूरी वेबसाइट का ऑडिट निकाल के देगा, और उसके ना क्वेश्चंस आंसर्स भी निकाल के देगा। मैं अब समझाता हूँ आपको क्वेश्चन, ये क्या बात मैं कह रहा हूँ। ये देखो, ये जो आंसर्स है ना, ठीक है, अब ये जो आंसर्स हैं, ये देखो गूगल खुद ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है। अगर ये चीजें आपकी वेबसाइट के अंदर होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब सैमरश क्या करता है, इस तरह की चीजों हमें दिखा देता है। तो जो हमारा उबर सजेस्ट था, वो क्या करता है कि उसमें ऑलमोस्ट ये सारे टूल्स की सिमिलरिटीज हैं, लेकिन हमने जो चीजें जहां से लेनी है ना, वही लेनी है, क्योंकि ये सारी वेरीफाइड है जो हमने यूज की है, तो वो आपने भी वही यूज करनी है। अपनी तरफ से बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना, एक टूल ले लिया उसके ऊपर सारा वेबसाइट बनाओ, उसकी कीवर्ड रिसर्चिंग भी उसी के ऊपर करो, बैकलिंक्स का काम भी उसी के ऊपर, DA सब कुछ, वो इस तरह से आपकी बिल्कुल नहीं होगी यार। क्योंकि एक टूल बेसिकली जब स्टार्ट हुआ है, वो एक स्पेसिफिक टूल के ऊपर हुआ था, उस उन्होंने फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपना अपडेट किया। ऐसे ही मोज ने भी जो काम स्टार्टअप पे किया था ना,
वो बेसिकली डी और के डी के हवाले से किया। उसमें फिर एडिशंस होती 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 बहुत ज्यादा होगी। क्या कहने का मतलब है कि इनका जो इस टूल का जो अबूर है ना मोज का, वो बेसिकली डीए और केडी के ऊपर है, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर। तो कहने का मतलब हम ये स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, इन टूल्स को लेके चलेंगे और अपनी वेबसाइट को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑफ पेज की स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, उससे पहले भी हम करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट का काम, राइट। जी ठीक है। हाँ ओके। चलें, ये तो आपको कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम चलते हैं रिसोर्सेज वाला, आई थिंक सेक्शन सारा कंप्लीट हुआ। हाँ ओके, आपको ये भी मिल गया। अच्छा, जो ना सैमरश का डैशबोर्ड है, ये इमेज के अंदर आपको नजर आ रहा है, सैमरश का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से मिलता है। इंशाल्लाह वो कल के लेक्चर में प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो और कीवर्ड एवरीवेयर का कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था, जो मुझे रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहे थे, ठीक है। वो ये एरो के जरिए मैं इंडिकेट करके बताने की कोशिश भी की है कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम नजर आ जाएगा, सीपीसी कंपटीशन वगैरह, जो कि मैन्युअली यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। दूसरे ब्राउज़र पे मुझे स्विच करना पड़ेगा, जो कि मैंने उधर किया था, आपको पता है। उसके बाद ये इस तरह के कुछ चीज़ें, वेबसाइट्स, कीवर्ड यहाँ पे ये रिकमेंड कर देता है। जो हमने वॉल्यूम चेक करना है वो किसका करना है, कीवर्ड एवरीवेयर का, और किसी टूल का नहीं करना। मोज में हमने क्या चीज़ पिक करनी है, डीए के डी, और कीवर्ड एवरीवेयर से हमने इनका वॉल्यूम देखना है। ये ज़्यादा एक्यूरेट दिखाते हैं, नियर टू आवर अचीवमेंट्स। तो उसके बाद ये मोज का जो है, मोज प्रो, उसका ये कुछ डैशबोर्ड इस तरह है। ये सारा हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जो कि हमें के डी, डी ए, वॉल्यूम, ये सारा कुछ दिखाता तो है, लेकिन जो हमारा बेसिक कंसर्न होगा के डी और डी ए तक होगा मोज को लेके। तो बेसिकली ये तीन पिक्चर्स मैंने इसलिए दिखाई हैं, आपको पता चल जाए। ओके। तो सर टाइम ये क्या हो, सारे क्रैक क्रैक मिलेंगे या फिर खरीदने पड़ेंगे सारे? ये आप क्रैश वाला सीन नहीं होता इधर, ये सब चीज़ें डिटेक्टेबल है। तो ये आपको लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में है, वो मुझे नेगोशिएशन हुई थी। तो ये आपको तकरीबन अच्छे खासे टूल्स बन जाते हैं, ये ऐप दिखाता हूँ आपको। ये अब अगर आप कंपेयर करें ना, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और हर एक टूल्स की तकरीबन मेरे ख्याल से ना $80 से प्लस ही है, हर हर एक टूल की। तो ये मैं आपको ना पैकेट डिज़ाइन करवा के उससे पूछ के ना बता दूंगा। तो वैसे वो आप भी उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, जी सर। हाँ, उसके बाद क्या है कि बस आप रेफरेंस दे देना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। ये बताएं कि यार गूगल कीवर्ड प्लानर इसका लॉगिन हो गया था, जो कि मैंने टास्क असाइन किया था सबको कि आपने वो लॉगिन करके दिखाना है, तो किसी का हुआ था या नहीं हुआ था? वो वेबसाइट मांग रहे थे भी, नहीं कह रहे थे वेबसाइट वहाँ पे डालें। ओके, चलें। अभी जो मैं आपको मेथड इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना, आपने एग्जैक्टली सेम एज उन्हीं मेथड्स में जो स्टेप्स है ना, उनको फॉलो कर लेनी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जाना है, क्या करना है, सॉरी, गूगल के ऊपर जाना है, और यहाँ पे लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल काम है, लेकिन आप कर सकते हो। तो ये टाइप किया और जस्ट इंटर कर देते हैं। आपको ये पहली एड्स वगैरह शो हो रही हैं, आपने इनके ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। ओके, आप थोड़ा सा नीचे आए, मैं मजीद इनकी जो लिंक है ना वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करें, ads.google.com। तो ये आपको ads.google.com वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है गो टू कीवर्ड प्लानर, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें वो रिक्वायर करेगा, जस्ट वो आपने ऐड कर देनी है। तो ये चीज़ें यार आप साथ साथ करता रहा करें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको डेली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अब देखो ना यार, जो चीज़ आप वाकई दिल से करोगे ना, उसको बेसिकली आप पैशन ही बनाओ, ठीक है, इससे दूर मत भागो। ये एक अच्छी और फास्टेस्ट अर्निंग मेथड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लो आ जाता है, स्लो प्रोसेस ऑफ एसईओ है, जो अगर चल जाएगी ना, काम आ जाएगी, तो यकीन करें आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हो क्रिएट अकाउंट।
थोड़ा सा बैक, ये क्योंकि मैंने थोड़े से पहले प्रोसेस किया था, बैक करते हैं ताकि जब आप पहली दफ़ा आओगे ना तो कैसा आपको नज़र आएगा वो दिखाता हूँ। क्योंकि ये थोड़ा से आगे वाले स्टेप्स थे तो वो मैं दिखा देता हूँ। तो वो मैंने पहले ही परफॉर्म कर दिए थे। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा आएंगे ना तो सबसे पहले वो इसी पेज के ऊपर आप लैंड करेंगे। सही है, ये तो कंफर्म सी है। तो यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि आपका बिजनेस क्या है। तो मैं ABC लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको सही से बता दूँ। ठीक है, इसमें क्या करना है, आप कुछ भी नेम वगैरह अपना नाम लिख दें, ठीक है। तो आगे आप नेक्स्ट कर सकते हैं। या अगर ये इस चीज ये काम करना ही नहीं चाह रहे ना, बिल्कुल मत करें, छोड़ दें, बिल्कुल मैं भी छोड़ देता हूँ। आपको ये नीचे एक बटन नजर आए, स्विच टू द एक्सपर्ट मोड, नजर आया आपको? ये यस सर। हाईलाइट हाईलाइट करके दे दूं? मैं हाईलाइट करके देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये आपको ना एक्सपर्ट मोड के ऊपर लेके चला जाएगा। तो फिलहाल मैं इस ड्राइंग को थोड़ा रिमूव करता हूँ तो ताकि आगे हम प्रोसीड कर सकें। तो क्लिक करते हैं एक्सपोर्ट मोड के ऊपर। अब क्या होगा, वो उसी पेज के ऊपर लेके चला जाएगा जो पहले के मैं ऑलरेडी था, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था गूगल एड्स क्या करता है बेसिकली, एड्स वगैरह यहाँ कंपेन हम लोग बनाते हैं। हमने तो कंपेन तो बनानी नहीं है, आपको पता है, हमने तो पैसे भी नहीं देने। अगर आप मैन्युअली करोगे तो आई थिंक आपसे वो डेबिट कार्ड एंड पे और बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह मांग रहा था, तो वो काम हमने नहीं करना, ठीक है। ये नीचे आपको नजर आ रहा है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कंपेन। आपको मैं आई थिंक इसको भी मैं ना हाईलाइट करके देता हूँ ताकि अगर कोई लड़का देखना चाह रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखे, उसको एटलीस्ट ये उसको नज़र आ जाए। ये नीचे देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। क्रिएट अकाउंट विदाउट कंपेन, मतलब कि हम यहाँ पे आएंगे, कंपेन वगैरह रन नहीं करेंगे। जस्ट जस्ट हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर को यूज़ करेंगे ताकि हम कीवर्ड्स को ग्रैब कर सके। जस्ट यहाँ आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये नेक्स्ट प्रोसेस लेके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये कुछ चीज़ें इनकी हैं ये वगैरह आप पढ़ लें, ठीक है। अदरवाइज मैं तो कैंसिल करने लगा हूँ इसको। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। आई थिंक ये इनकी रिक्वायरमेंट है, उसको सबमिट करना पड़ेगा, तो हम सबमिट कर लेते हैं। तो अच्छा, ये बोले नो, डू नॉट सेंड एनी मैसेज, चले सही है। ओके, क्लिक करें सबमिट के बटन पे। ये कैप्चा वगैरह आपसे मंगवा रहा है, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा, और ये हिडन का जो चीज़ है ये हाइड कर देता हूँ इधर से। अच्छा, ये लिखा है एक्सप्लोर एन अकाउंट। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक्सप्लोर एन अकाउंट के ऊपर, आपको ये सारा का सारा डैशबोर्ड नजर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है ये टूल्स के ऊपर, ये आपको नजर आ रहा है आइकन। चलें, ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, इसको होने दे कंप्लीट, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको आपके लिए थोड़ी सी एफर्ट और करता हूँ ताकि हाईलाइट करके दूँ, ताकि सीरियसली जब आप ये हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो भी देखेंगे ना तो एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगी। और इसमें ये देखें गूगल कीवर्ड प्लानर आ रहा है, ये जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये गूगल कीवर्ड प्लानर है, आपने इसको यूज़ कर लेना है, राइट। और अब इस पे क्या करना है, हमने यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है कीवर्ड प्लानर के ऊपर। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। ओके, इस वो एक्सपायरी मांग रहे हैं, चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, आ गया। यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें,
और बिल्कुल पहली वीडियो की तरह अब ये चलने लग जाएगा, जो कि मैंने कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में पहले बताया था ऑन गूगल एड्स के ऊपर, कि आप गूगल एड्स को यूज़ करके कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में बताने का मकसद ये है कि गूगल एड्स को यूज़ करके आप कीवर्ड प्लानर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड था। अभी आपको वो नज़र आ जाएगा कि आप अपना कैसे वो एंटर करेंगे अपनी निश को, ठीक है, उसके LSI कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, अभी ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम करते हैं गॉट इट। तो ये देखो बिल्कुल सिमिलरली जो कि हमने प्रीवियसली देखा था। तो यहाँ पे डिस्कवर कर सकते हैं न्यू कीवर्ड्स, जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन और पॉपअप। तो यहाँ पे क्या करना है, आप अपना जो मेन कीवर्ड है जो कि पहले हमने फाइंड करे, इमेज टू PDF, ठीक है, हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद हमने क्या करना है, गेट रिजल्ट्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखें, तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे ये रिजल्ट्स वगैरह नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो सारे रिजल्ट्स हैं ना, ये बेसिकली पाकिस्तान के रिजल्ट्स हैं, और इनके साथ में आपको CPC और CPC वगैरह और वॉल्यूम्स नजर आ रहा है। लेकिन हमने वॉल्यूम इनका नहीं कंसीडर करना, हमने कीवर्ड एवरीवेयर का, जो कि मैं यूज करता हूँ, उन्हीं का करना है। लेकिन हमने तो प्रीमियम कंट्री मतलब सेलेक्ट करनी है, ये पाकिस्तान को हम यूज नहीं करने वाले। सही है, इनका CPC रेट जो होता है बहुत कम होता है। तो इसको मैं क्रॉस पे क्लिक करके ना यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करता हूँ। तो आप इसी तरह चीज़ों को फिल्टर आउट करें, उनको देखें जो आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आपने जस्ट उनको ही टारगेट करना है, उन्हीं कंट्री को टारगेट करना है। ठीक है, अब ये देखें, ये आप ये सारी की सारे वो कीवर्ड्स हैं, LSI कीवर्ड्स, जो कि हमारे इमेज टू PDF के रिलेटिव है, रेलिवेंस है। सही है, तो आपने इनको यूज करना है। ये इनके कंपटीशन बहुत लो है, आप इजीली रैंक भी कर सकते हैं। तो अगर आप कहना चाह रहे हैं कि ब्लॉग्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ब्लॉग्स के अलावा अगर आप टूल्स बेस्ड वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ऑल थिंग जस्ट अप टू यू, आप जो चाहते हैं होगा वही। ठीक है, बस आपने निशिस को देखना है, फाइंड आउट करना है, और अपनी लॉजिकली सेंस भी यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही एक्यूरेट है। जब तक आपके माइंड में क्वेश्चंस रेज अप नहीं ना होंगे, तो मैं नहीं समझूंगा कि यार आपको कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद मैं कुछ कीवर्ड्स रिसर्चिंग के आज एक दो मेथड और भी आपको बता देता हूँ, जैसा कि पब्लिक, तो यहाँ लिखते हैं पब्लिक टू द आंसर, एक वेबसाइट है। तो यार आज की क्लास यहाँ तक एंड ना करें, क्या कहते हैं? ओके सर। चले, मैं ना ये जो हमारी दो चार टॉपिक्स रह गए थे वो कंप्लीट करते हैं, याद है फिर। अच्छा, आज को यार मैं आपको ना कुछ मोटिवेशंस के लिए कुछ चीजें भी दिखाना चाह रहा था। तो उस वो चीज आपको बिल्कुल नेगेटिविटी लिए आपने बिल्कुल नहीं सोचनी। ठीक है, ये जस्ट आपको एज अ मोटिवेट करने के लिए ही दिखाई जा रही है। ठीक है, इसका कोई कंसर्न नेगेटिविटी के साथ आपने इसको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो ये एज अ मोटिवेशन आपके लिए था, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये। अच्छा, ये मेरे टीचर हैं जो अभी खड़े हैं लेफ्ट साइड पर। तो इन्हीं से ही मैंने ब्लॉगिंग का कैरियर, वेबसाइट डेवलपमेंट का कैरियर अच्छे से एक्सप्लोर किया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठाता हूँ और ये आपको बता देता हूँ, बिल्कुल नहीं है। ये पूरी टीम मुझे सही से गाइड करती है, और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने बस इसके साथ हमारे साथ सही से काम करना है। अगर जो कंसिस्टेंसी, जो हम स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बस आप उन्हीं को ही यूज करना है। ठीक है, और अगर कुछ आप एडिशंस लाना चाह रहे हैं ना, पहले उसको वेरीफाई करवाएंगे आप हम लोगों से। ठीक है, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अदरवाइज वेबसाइट तो बिल्कुल आप नहीं, आप जो मर्जी करें, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। कहने का मतलब है, अगर हमें दिखा लेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो रैंकिंग है ना में भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये एज अ मोटिवेशंस के लिए था जो मैंने आपको बताया। और लास्ट में सर्विस प्रोवाइडर का मैं आपका नेम, उनका नेम भी इधर मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आसिफ अली हैं।
तो इनका नेम है और साथ इनका मैंने व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड किया है। तो आपने क्या करना है कि मेरा रेफरेंस नाम बता देना है, ठीक है। उनको कह देना कि बिलाल हसन ने ना हमें रेफर किया है, तो आपको वो डिस्काउंट अच्छी खासी दे देंगे, अच्छी खासी आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, राइट। तो आपने ना चलें कल मैं ये सारे टूल्स पहले आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको कब लेना है, क्यों लेना है, किस लिए लेना है, ठीक है, इससे हमारा फायदा क्या हो सकता है। अगर इससे लेंगे तो क्या वाकई हम मतलब एक अच्छी रैंकिंग को अचीव कर सकते हैं। तो अभी नहीं लेना, ठीक है। जब हम मैं आपको कल का लेक्चर अच्छे से इफेक्टिवली डिलीवर नहीं करता तब तक हमने ये चीज़ें नहीं लेनी, इनको इग्नोर करना है, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने वैसे थ्योरेटिकली आपको बताया है सैमरश क्या है, मोज क्या है, बट उसका प्रैक्टिकली तो नहीं ना देखा। तो वो हम देखेंगे ताकि आपको मैं जो स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करता हूँ या हमारी टीम जो करती है वो एटलीस्ट आप तक प्रॉपरली डिलीवर हो जाए, उसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे। ओके। ओके सर। हाँ अच्छा चले, मैं ये भी टॉपिक है कीवर्ड रिसर्चिंग का। पहले 3 मेथड ऑलरेडी बता चुका हूँ और चौथा मेथड ये भी है, पब्लिक टू द आंसर सर। ओके। तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ना कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं आप इजीली। एक और मेथड ये फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट वगैरह नहीं आएगी। अच्छा आपका जो मेन है कीवर्ड बताएं कोई भाई, जिसका जो मेन कीवर्ड है, कोई भी रैंडमली कोई बता दे, अदरवाइज मैं फिर कुछ लिख दूं, एनिमेशन में ठीक है लिखता सर, है। आप तो यहाँ पे मैंने सर्च किया। अच्छा ये क्या करती है, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह निकाल के देती है, ठीक है, आपके को कीवर्ड्स वगैरह फाइंड आउट करके देती है। नीचे देखते हैं हम थोड़ा सा, और ये सारा डाउनलोड का बटन है, जितने भी कीवर्ड इसने फेच किए हैं यहाँ से आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें और वो अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखें ये सारे के सारे, ठीक है, हाउ डू वाई ये आई एम, इस तरह के क्वेश्चंस भी बना कर आपको दे रही है, जो कि आप अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हैं। लॉजिकली फॉर्म में आपका आर्टिकल रैंक करना भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आप डीपली इसको एक्सप्लोर करना है आपने। बेसिकली यार मैंने आपको एक पाथ बताना है, आइडेंटिफाई अचीवमेंट कितनी स्ट्रगल करती हैं, ये सारी एफर्ट आपके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा नीचे हम चलते हैं, और भी ये सारे कीवर्ड्स हैं। अच्छा ये जो मजे की चीज है ना, ये देखे ना, ये अल्फाबेटिक का जो एक ए है, ठीक है, इसके रिलेटिव जितने भी हमारी निश के रिलेटिव कीवर्ड्स बन रहे हैं इसने हमें निकाल के दे दिए। उसके बाद बी एक वर्ड है, ठीक है, और बी के रिलेटिव कितने भी हमारे रिलेटेड निश के रिलेटिव कीवर्ड्स बन रहे हैं वो भी इसने निकाल के दे दिए, ठीक है। आप नीचे देखते जाएं आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। जी कितना फायदा हो गया यार आपको कीवर्ड रिसर्चिंग करने में। तो जस्ट आपने ना क्या करना है कि ये जो इसकी डाउनलोड का बटन है ना, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, आपको कीवर्ड्स मिल जाने हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उससे ये होगा कि उसका हमने वॉल्यूम चेक, इन सारी जो आपने LSI कीवर्ड्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा उनका DA KD और अपने कंपेटिटर वेबसाइट की ऑडिट करनी है वेबसाइट को। ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा। ओके। अब ये मेथड जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। ये 3 जो वेबसाइट बताई है आपको। ओके। यस सर। हाँ चले आज आई थिंक इतना काफ़ी है लेक्चर। तो कल इंशाल्लाह थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको डिफरेंट टूल्स को कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिकली, ठीक है, वो सारा कुछ मैं सिखा दूंगा आपको, राइट। सर वो आप एक्सेल शीट शेयर कर दीजिएगा। वो तो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप अपडेट आप यहाँ पे जाएंगे ना, मैं बताता हूँ ये सारी देखो ना, ये आप ये पूरी इस ट्रेनिंग के जो भी रिसोर्स डॉक्यूमेंट्स है, आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये जी। रिसोर्सेज का लेक्चर नंबर 7 है, यहाँ पे क्लिक करें, ये आपको ये कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं, ये मिल जाएंगे, यहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद ये निशिस आइडियाज वगैरह है, ठीक है, और यहाँ पे ये डाउनलोड नाउ का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। चीज़ों को मजीद आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जो आज की है ना, ये कल तक। अच्छा पिछले लेक्चर की मैंने रिकॉर्डिंग अपडेट की थी, आई थिंक आई है या नहीं आई, ये हाँ आ गई थी, ठीक है ठीक है।
तो इस लेक्चर की भी ना मैं कल आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ चले, अभी ये बताएं किसी का कोई प्रॉब्लम, क्वीरी, कोई मसला, वो बताएं आप पहले, ताकि फिर ऐसा नहीं है कि यार मैं बताता रहूं और आप वैसे बस सुन के चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। मैंने आपसे सजेशन भी लेनी है, राय भी लेनी है। इनफैक्ट आपके पास कुछ अच्छा कुछ है बोलने को, वो भी आप बताएं यार, या कुछ अच्छा आइडिया है वो बताएं, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। या कोई चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आ रही है लेकिन उसमें लिमिटेशंस आ रही हैं, वो बताएं, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो बताएं आप, क्या फिलहाल नहीं है? सर वैसे हमें ये एक ही मॉज प्रो क्वेश्चन है। और ये सेमरश ही चाहिए दो, एसईओ इफेक्टिवली करने के लिए। हाँ ये दो ही में एक्सटेंशंस चाहिए हमें, मॉज प्रो और सेमरश। ये इसके अलावा हाँ, भी एक्सटेंशंस बाय करनी पड़ेगी। यही मैं तीन तीन के चार हैं, यही हमें चाहिए फिलहाल जो ज़्यादा यूज़ होंगी। लेकिन आपको मैंने यार कैनवा के बारे में भी बताना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है लेकिन वो ज़रूरी है यार, क्योंकि आपने ना फीचर्ड इमेज को डिज़ाइन करना है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट के अंदर आपने ना कैसी इमेज एडजस्ट करनी है, उसके लिए हमें कैनवा कैनवा की ये कंप्लीट कोर्स है, चाहिए इसमें। आप मैंने कैनवा का हमें ज़रूरत पड़ेगी। ग्रामरली है जो कि स्ट्रक्चरली मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि एक आर्टिकल आप कैसे लिखोगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है। टेबल्स कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। FAQ सेक्शंस किस तरह, ये आपको नजर भी आ रहा है FAQ से, इस तरह की ये स्लाइड्स वगैरह मैंने बनाई हुई हैं, ये कैसे बनानी है, ठीक है। और ज्यादा सारी हैं जो कि कंटेंट जिसमें वो ग्रामरली यूज होगा, राइट। और आर्टिकल रीराइट, स्पिनिंग टाइप टूल्स वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा पैकेज बहुत अच्छा है और आपको बहुत चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। आप उनसे भी निगोशिएशन कर लीजिएगा और मेरा भी बता दीजिएगा, आपको अच्छी डील दे देंगे, ठीक है। तो अगर ये सारे टूल्स की आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, एक अच्छी अमाउंट वो आपसे चार्ज करेंगे। तो ये क्या क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर ऐसे ही काम करते हैं, आपसे कुछ ले लेते हैं और काफ़ी डिफरेंट बंदों को मतलब वो सेल आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका ये काम चल जाता है इस तरह से। तो हमने ऐसे ही करना है, इन सर्विस प्रोवाइडर को रिकमेंड करनी है आपके लिए, ताकि वो आपको ये टूल्स प्रोवाइड कर दें, राइट। हाँ तो और कुछ क्वेश्चन, कुछ बात? अच्छा यार, ये रिव्यू वगैरह बताएं यार, आपको कुछ सही समझ आ रही है ना कोर्स की? यार फ्रेंडली, मेरा तो पहला लेक्चर है, ये सॉरी पहला सेशन है। मेरी मैं भी कम्युनिकेशन थोड़ी सी मिस मिस है, मतलब सही से मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं सही से कर पा रहा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा ना हमारा सेशन, उसमें कोशिश करूंगा मजीद बेटर करूं। अब लिमिटेशन तो हर एक इंसान में होती है, तो बस इम्प्रूव ही कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वो भी हम अच्छे से कर लेंगे। तो मजीद आप ये बताएं कि कुछ मैं अगर आपको बता रहा हूँ या समझ नहीं आ रही या वैसे ऊपर से गुजर रही है, तो काइंडली आप रिकमेंडेशन में या मुझे ग्रुप में भी बताएं, पर्सनली बताएं, तो कि ये चीज़ बिलाल हम इम्प्रूव इस अंदाज से कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन लेवल को थोड़ा सा इस तरह करें, मे भी वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो कहने का मतलब है आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा सजेशन देना है, ठीक है। हम उसी चीज़ को लेके आगे फिर चलेंगे। अब मुझे नहीं पता अब कौन किस तरह का है मेंबर जो इसको सुन रहा है और किस वे से सुन रहा है। अब वो आपने वे बताना है ताकि मैं आपकी मेंटेलिटी के तो को थोड़ा सा बीट कर सकूं। ओके। जी जी सर, वैसे समझ आ रही है। मतलब हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं उसको समझ आ जाती है कि ये कैसे वर्क कर रही है। हाँ ओके। तो मजीद चले, अभी तो ये रिकॉर्डिंग आई थिंक होगी होगी, अब मुझे नहीं पता। मैं रिकॉर्डिंग तो पहला पहला जो हमारा मतलब था ना लेक्चर, अभी जो बंद हुआ था फिर स्टार्ट हुआ है, तो वो पहले वाला तो मैंने मतलब रिकॉर्डिंग लगा दी थी। तो मजीद इसी की भी होगी है, तो वो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। और जो बाकी जो मैंने अभी सजेशन पूछी है वो रिकॉर्डिंग वीडियो में कुछ मेंबर्स देख लेंगे, वो भी सजेशन कर देंगे, ठीक है। तो चले, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये अब ट्रेनिंग जो है अभी, मतलब सॉरी, ये लेक्चर इसको कट ऑफ करते हैं। कोई है आपका क्वेश्चन किसी का? क्यों अर्जम आसिफ? नहीं नहीं सर, मतलब चले आज तो नहीं होगा। चले, ओके, गुड नाइट। हाँ, ठीक है।